वेला के भारतीय नौसेना में शामिल होने से नौसेना की ताकत को और इजाफा हो गया है, यानी भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस सबमरीन को भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के हाथों सेना को सौंप दिया गया। आपको बताते चलें कि भारतीय नौसेना को कुछ ही दिनों में मिलने वाली ये दूसरी बड़ी ताकत है। इससे पहले रविवार को मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। गौरतलब है कि जिस वक्त आई.के. गुजराल देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त 25 पनडुब्बियों के अधिग्रहण की बात की गई थी। उस समय 3 दशकों में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर 75 शुरू किए गए थे। साल 2005 में भारत के मझगांव डाक लिमिटेड और फ्रांस के DCNS के बीच 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के निर्माण को लेकर समझौता किया गया था। इस समझौते के तहत बनने वाली INS कलवरी को वर्ष 2017 में पहली बार समुद्र में उतारा गया था। INS वेला इस सूची की चौथी सबमरीन है। इसके अलावा वजीर का भी ट्रायल चल रहा है। इसके बाद छठी सबमरीन वक्शीर का निर्माण अभी चल रहा है। आपको ये बताते चलें कि वेला नाम से पहले भी एक सबमरीन भारतीय नौसेना का हिस्सा रह चुकी है। ये सबमरीन 1973 में नौसेना में शामिल की गई थी और इसने साल 2010 तक सेवा दी थी। हालांकि ये फोक्सट्रॉट क्लास की सबमरीन थी जो रूस में निर्मित थी। भारतीय नौसेना को अब जो सबमरीन INS वेला सौंपी गई है, उसकी खासियत की बात अगर की जाए तो उसमें 8 अधिकारी और 35 अन्य कर्मी एक समय में सेवा दे सकते हैं। इसमें C-303 एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम में लगा है। इसके अलावा इसमें 18 टॉर्पीडो हैं, साथ ही करीब 30 एंटी शिप मिसाइल और इतनी ही माइंस भी हैं। इसके साथ ये दुश्मन की कब्र समुद्र की गहराई में खोद सकती है। INS वेला की कुछ खास बातें। कोरोना महामारी के चलते टल गया था ट्रायल। 20 नॉट की स्पीड से चीर सकती है समुद्र का सीना। 67.5 मीटर लंबी और करीब 12.5 मीटर ऊंची है ये सबमरीन। समुद्र की सतह पर इसकी उच्चतम स्पीड है 11 नॉट। 4 MTU 12V396 SE84 डीजल इंजन है। दूसरे डीजल इंजन की तुलना में होता है बेहद कम शोर।